कहना क्या चाहती हो? कि वीरता देख करके महरेबान मन वीरता मैंने आपको देखा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सावित्री है बाबूजी। सावित्री, हाँ। सुनो मेरी बात, मैं आपसे भी कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनो। कसम से बाबू आज मैं तुम्हारा सारे गम दूर कर दूंगी। एक डाकू हूँ मैं, गम कमारा भी हूँ, और एक छुपा जाल मुझे पर बिछावो नहीं। एक छुपा देवी जी, मैं बहुत परेशान हूँ और गम का मारा हूँ, क्रोध से मैं पागल हूँ, इसलिए मेरे दिल को इतना परेशान मत करो कि मैं परेशान हो जाऊं। रहने दो, मैं समझ गई। डाकू लोग सिर्फ डाका और चोरी कर सकते हैं और प्यार के विषय में कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन आप अपना भी परिचय बता दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ। लोग मुझे डाकू सम्राट सिंह के नाम से जानते हैं। मेरा नाम डाकू सम्राट सिंह है। गलत बात है श्रीमान जी। क्या बात? आप अपनी शक्ल से कोई सत्य डाकू नहीं लगते। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं किसी से कुछ मत कहूंगी, आप सिर्फ नाम बता दीजिए। अगर तुम जानना ही चाहती हो, हाँ। तो मैं तुमसे सही सही बता देता हूँ कि मैं कोई डाकू नहीं हूँ। हाँ। मैं एक फौजी हूँ और मुझे लोग साजन फौजी के नाम से जानते हैं, लेकिन दरिंदों ने मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी माँ को लहू लोहन कर दिया। जब मैंने अपनी माँ की लाश को देखा तो क्रोध की ज्वाला उठी और अपने हाथों में मैंने बंदूक उठा लिया और मैंने शपथ खाया है कि जब तक उन दरिंदों को इस देश से मिटा नहीं दूंगा, तब तक ही बदन से काली लिबास नहीं उतारूंगा। कितना प्यारा नाम है, साजन फौजी उर्फ डाकू सम्राट सिंह। हाँ। साजन फौजी, ये बताइए, बोलो, अब आप मुझे प्यार करेंगे या मैं गांव में जिस तरफ निकलूं तुम्हारा नाम बया करते हो जाऊं कि आप कोई सत्य डाकू नहीं बल्कि एक बनावटी डाकू है? सोच लो, समझ लो और मुझको जवाब दो। सावित्री, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ,
जो तुम कहना चाहती हो मैं बहुत समझ रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं जंगलों में रहने वाला, जंगलों की खाक छानने वाला, और तुमसे मुलाकात हमारी कैसे होगी? आज मुझसे प्यार कर लीजिए। जब तुम्हारे सारे दुश्मन खत्म हो जाएं, उसी दिन मुझसे अपनी दुल्हन बना लेना। अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं तुम्हारे प्यार का इजहार करता हूं और भगवान भोलेनाथ की सौगंध खाता हूं कि जिस दिन मैं अपने दरिंदों को मिटा दूंगा, हाँ। उसी दिन मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूंगा। ठीक है, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, अच्छा है, समय बहुत कम है और हमारे लिए काम ज्यादा है, क्योंकि हमारे दुश्मन इस समय शंकर गर्भ में आतंक फैला दिया है। ना जाने कितने बेकसूरों की हत्या कर दिया है और मेरे दिल के अंदर वही ज्वाला जल रही है। जब तक मैं उन हरामजादों को मिटा दूंगा, तब तक मेरे दिल के अंदर चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बात सुनो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करूंगा। लेकिन बाबूजी, मुझे उस कमीने ठाकुर से बहुत डर लगता है। मेरे घर के रास्ते तक छोड़ दीजिएगा। तुम घबराओ नहीं। अरे उस कमीने को तो मैं वो हाल करूंगा कि शायद दोबारा तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। और मेरी बेटी सावित्री इस समय बाजार गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। मेरे बेटे अमन ने भी वादा किया था कि पिताजी मैं बहुत जल्द अपनी ड्यूटी से वापस आऊंगा। हेलो भैया, देखिए चंदा लिखिए, चंदा यादव शोभनाथ पाल। शोभनाथ पाल इसी का निवासी है। 50 रुपए चंदा पाल की ओर से धन्यवाद।
ठाकुर साहब आप और आज हमारे द्वार पर। ये आपका घर है? हाँ ठाकुर साहब, ये मेरा ही घर है। लेकिन इसी घर में तो हमने एक लड़की को देखा था, उसका नाम वो क्या सावित्री था। सावित्री? सावित्री मेरी ही बेटी है ठाकुर साहब। आपकी बेटी है? हाँ ठाकुर साहब। लेकिन वो इस समय गई कहाँ पर है? इस समय हमारी बेटी सावित्री बाजार गई हुई है। और आपका शुभ नाम क्या है? मुझे लोग मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। मंगल पांडे, जब बिटिया जवान हो जाए तो ये माता पिता का फर्ज बनता है कि 24 घंटे अपनी बेटी पर नजर रखे। कल इसी घर में तुम्हारी बेटी को एक लौंडे के साथ अश्लील हरकतें करते हुए देखा है। साहब, हमारी बेटी के विषय में अगर एक भी शब्द कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंगल पांडे, हमें तो लग रहा कि तुम साले अपनी लौंडिया की कमाई खाते हो। ठाकुर साहब, मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूं कि मेरी बेटी के विषय में अब एक भी शब्द नहीं। साले लौंडिया की कमाई खाने वाला ठाकुर से साले जुबान लड़ाएगा। तो मेरी बेटी को मैंने अगर कुछ कहा मंगल पांडे, बुढ़ापे में जवानी के सपने देख रहे हो? ठाकुर को मारने की धमकी दे रहा साले। ठाकुर को साले मारेगा। साला ठाकुर को मारने वाला। और छोड़वा, कुम्हड़ा केर तरकारी हैजा केर बीमारी, कुम्हड़ा केर तरकारी हैजा केर बीमारी, मुसलमानन मांसारी तब बभनन मह तिवारी। एक तिवारी सब पे भारी, गोली न मार दियो ना, जौन टंडा मारे भेजा निकली आवे। छोड़वा, जे वो सराम जादे सम्राट सिंह ने हमारे रास्ते का रोड़ा बनकर के सबको छुड़ाया है। अब हम सम्राट सिंह को बर्बाद करने के लिए एक नई चाल चलने जा रहे हैं। कागज और कलम लेकर के आओ। एकदम ओके है। मैं जितना बताऊं सिर्फ उतना लिखो। यानी जितना आपको बोलना है उतना हमको लिखना है। मैं जितना कहूं सिर्फ तुझे उतना लिखना है। यानी जितना आप बोलेंगे उतने हमको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना मैं बताऊंगा। इंस्पेक्टर अमर, इंस्पेक्टर अमर, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पिताजी का खून हो गया है। कि आपके पिताजी का खून हो गया है। खून करने वाला खा खरगोश रहे। अब हमसे साले पूछ रहे हो? खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, डाकू सम्राट सिंह है। डाडलिया रहे। और क्या रहेगा साले? डाकू सम्राट सिंह है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। जजहा रहे। और क्या रहेगा साले? जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसे लेटर में लिख दिया है। उसे लेटर में लिख दिया है। अब आगे आप जाने, आपका काम जाने। आगे बढ़ा रहे। और क्या रहेगा साले? आगे आप जाने या तो आपका काम जाने। लिखना बंद करो। लिखना बंद करो। अबे साले मैं कह रहा हूँ लिखना बंद करो।
अबे साले मैं कह रहा हूँ लिखना बंद करो। हम पहले ने आपसे पूछा है और आप ये कहो जितने शब्द हम बोले उतना शब्द लिखना है, तो मैं क्या गलत लिखे? मैंने क्या कहा था कि लिखना बंद कर? तो लिख तो दी नहीं मैं। उतना काट के वहां पर पूर्ण विराम लगा दे। पूर्व विराम कैसा लगाओ जाए? और ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है। तारीख डाल दे। तारीख डाल दे। 16 तारीख 5वां महीना सन 2025। तारीख डालने पर दस्तखत कर दियो। साले साइन करवा के 302 का मुजरिम हमको बनाओगे साले। इस लेटर को इसकी लाश पर रख दो और जब इंस्पेक्टर हमारे अपने घर आएगा अपने बाप की लाश को देखेगा और लाश पर लिखा हुआ लेटर पाएगा तो सम्राट सिंह और शंकर सिंह में दुश्मनी हो जाएगी। ये ठाकुर का काम आसान हो जाएगा। लेटर रखो, हमारे साथ आओ। या भगवान, आज मेरे घर में आके किसी ने मेरे बाबूजी को जान से मार दिया। मैं क्या करूं, किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? हर इस वक्त मेरे भैया अमर भी नहीं है। मैं अपने बाबू का अंतिम संस्कार कैसे करूं? बाबूजी, बाबूजी, आप तो कहते थे कि बेटी सावित्री, मैं तेरी शादी एक दिन बहुत धूमधाम से करूंगा, लेकिन आज आप इस दुनिया छोड़कर चले गए। नहीं बाबू, मुझे आप अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ बहन? बोलो, बात क्या है? क्या है? भैया, हमें कुछ नहीं मालूम। मैं तो आपके लिए बाजार गई थी राखी खरीदने, और न जाने कौन सा दरिंदा हमारे घर में घुस के हमारे बाबूजी को इस दुनिया से दूर कर दिया। इस पत्र में लिखा है डाकू सम्राट सिंह। इसका मतलब हमारे पिता का कातिल और कोई नहीं बल्कि डाकू सम्राट सिंह। डाकू सम्राट सिंह, हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तूने मेरे पिता को मारकर
तूने अच्छा नहीं किया डाकू सम्राट सिंह। तुमने अपने आप को मौत का बुलावा दिया है। और डाकू सम्राट सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और धरती या पताल में कहीं भी छुप जाएगा, लेकिन मैं तुझे खोज निकालूंगा। और जब तक तेरे खून से इंकलाब नहीं लिखूंगा, तब तक मेरे मरे हुए पिता के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं, रोने धोने से कोई फायदा नहीं। आप पिताजी की लाश को उठाते हैं, ले चलते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं डाकू सम्राट सिंह को मिटाने के लिए। और जब तक डाकू सम्राट सिंह को नहीं मिटाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब हमारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, अब मेरा सहारा कौन देगा भैया? बहन सावित्री, हाँ भैया। जब तक कि संसार में तेरा भाई सलामत है, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तेरे पिता नहीं है तो क्या हुआ? अभी तेरा भाई तेरे सहारा के लिए जिंदा है, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप पिताजी की लाश को ले चलते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, और उसके बाद में हम जाते हैं डाकू सम्राट सिंह को मिटाने के लिए।